वेलकम टू अ चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्री रॉक टाइप्स की, मतलब किस किस तरह के हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इंपॉर्टेंट। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी नेचर ऑफ सेडिमेंट्स एंड देयर कंपोजिशंस देयर आर नंबर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो हमारी वैरायटी नेचर ऑफ सेडिमेंट्स एंड कंपोजिशंस है ना, ये हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉक टाइप्स आर डिस्क्राइब्ड इन दिस वीडियो लेक्चर। तो देखो, हम 5 तरह के पढ़ेंगे इसमें इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्री रॉक टाइप्स कौन से, सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट एंड ब्रेसिया। तो उससे पहले ना मैं थोड़ा सा इंडेक्स आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन, टेक्सचर्स एंड स्ट्रक्चर्स हम कवर कर चुके हैं। अभी हम करेंगे इंपॉर्टेंट रॉक टाइप्स, तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्री रॉक टाइप्स। तो देखो, सबसे पहले आता है सैंडस्टोन। देखो, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो, इससे मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस पार्ट्स में। तो ये सिर्फ आपको ये है कि मैं अपना कोर्स पूरा करने के लिए ना इंपॉर्टेंट रॉक टाइप्स भी तो जरूरी है, इसके लिए आपको मैंने ये वीडियो बनाई है, जिससे कि आपका भी एक पूरा कोर्स पूरा हो जाए, एक पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो इसमें कुछ ये नहीं है कि मैं आपको कुछ ज्यादा समझाऊंगा, बस हल्का फुल्का जहां मुझे समझाने वाला लगेगा वो मैं आपको समझाऊं, नहीं तो सिंपल पढ़ता जाऊंगा। क्योंकि बुक से पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है, वीडियो ऐसे आप देख लेते हो, थोड़ा लाइव इमेजेस देख लो तो ज्यादा आपके मन में बैठ जाती है चीजें। तो इसलिए मैंने सारी वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आता है हमारा सैंडस्टोन। तो डेफिनेशन इसकी क्या है? इट इज ए मैकेनिकली फॉर्म्ड एर्नीशियस सेडिमेंट्री रॉक शोइंग अ ग्रेट वेरिएशन इन कलर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट। तो ये हमारे जो सैंडस्टोन है, कौन सा हमारा मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक है, कौन सा एर्नीशियस सेडिमेंट्री रॉक शोइंग अ ग्रेट वेरिएशन इन कलर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट। तो बहुत तरह के इसमें कलर्स आ सकते हैं, किसकी वजह से आएंगे? सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट की तरफ से। नेक्स्ट आता है देखो, मिनरल कॉम्पोजिशन। बिकॉज इट इज फॉर्म बाय कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ द सैंड्स, क्वार्ट्ज ग्रेन, क्वार्ट्ज इज इट्स चीफ मिनरल कंस्टिट्यूएंट। तो ये है कि इसमें क्वार्ट्ज जो हमारा ना वो सबसे ज्यादा चीफ मिनरल कंस्टिट्यूएंट है, मतलब सबसे ज्यादा इसमें यूज होता है। हाउएवर अदर मिनरल्स सच एज फेल्सपर, माइका, गार्नेट आर आल्सो ऑफन प्रेजेंट। तो ये मिनरल्स भी हमारे प्रेजेंट होते हैं, दो इन स्मॉल अमाउंट्स, थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे क्वार्ट्ज होता है। द सीमेंटिंग मटेरियल मे बी सिलिशियस, फेरेनियस और कार्बोनेट इन नेचर। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले। आप पहले हमारे पार्ट 4 पूरे देखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा सारी चीजें क्या है। तो देखो, नेक्स्ट आता है टेक्सचर। द सैंड ग्रेन कंस्टिट्यूटिंग दिस रॉक शो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन साइज एंड शेप। द ग्रेन साइज वेरीज फ्रॉम 0.01 टू 2.20 mm। तो मतलब जिसका ग्रेन साइज होता है ना, वो हमारा 0.01 से लेके 2.2 mm तक चला जाता है। गिविंग राइज टू फाइन ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन वेराइटीज ऑफ द रॉक। तो फाइन ग्रेन भी होते हैं, मतलब कि बहुत छोटे छोटे भी हो जाते हैं, और कोर्स ग्रेन भी होते हैं कि बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारे रॉक की वैरायटी देते हैं ये। इन शेप ऑफ द ग्रेन में बी एंगुलर और राउंडेड टू वेरिंग डिग्रीज। तो ये शेप जो उनकी है वो एंगुलर भी हो सकती है या फिर राउंडेड भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है देखो, स्ट्रक्चर। कॉमन स्ट्रक्चर सीन इन दिस रॉक आर क्रंट बेडिंग, रिपल मार्क्स, रेन प्रिंट्स एंड मार्किंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मतलब कि ये हमारे मैकेनिकल भी फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, और हमारे ये ऑर्गेनिकली भी फॉर्म हो सकते हैं स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है देखो, वैरायटीज। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, प्रोमिनेंट मिनरल ग्रेन्स अदर देन क्वार्ट्ज एंड अरेंजमेंट ऑफ द मिनरल ग्रेन्स। तो मतलब इसमें क्वार्ट्ज नहीं आएंगी वैरायटीज में, बाकी सारी चीजें आएंगी। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट वैरायटीज। तो इंपॉर्टेंट वैरायटीज भी हम देख लेते हैं कैसी कैसी हमारी सैंडस्टोन की आती है सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो देखो, सबसे पहले आता है सिलिशियस सैंडस्टोन, इन विच सिलिका इज द सीमेंटिंग मटेरियल। इट इज वेरी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट इन नेचर एंड हाईली रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एक्शन। तो मतलब कि सिलिका से बनता है, इसका जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो सिलिका है, और ये क्या है? नेचर कॉम्पैक्ट, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट इन नेचर है एंड हाईली रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एक्शन। फाइन ग्रेन वैरायटी यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी इज कॉल्ड गैंगस्टर। तो मतलब कि जो हमारा फाइन ग्रेन वैरायटी जो इसकी होती है वो हमारा गैंगस्टर होता है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल आप गैंगस्टर ले सकते हैं। नेक्स्ट आता देखो, कैल्सीरियस सैंडस्टोन, इन विच कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज द सीमेंटिंग मटेरियल। तो हम कैल्सीरियस, ये हमारा वर्ड पहले हम पढ़ चुके हैं सारे स्ट्रक्चर्स में। तो इन विच कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज द सीमेंटिंग मटेरियल। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इसमें होते हैं। नेक्स्ट है रेडिली वेयर्स आउट बाय द वेदरिंग एजेंट। तो बड़ी जल्दी ही हमारे वेदरिंग हो जाती है इनमें। नेक्स्ट है देखो, फेजनियस सैंडस्टोन, इन विच आयरन कंपाउंड्स आर द सीमेंटिंग मटेरियल। तो नाम से पता चलता है कि आयरन कंपाउंड्स होंगे। इट इज कॉमनली डार्क कलर्ड विद रेडिश एंड ब्राउनिश शेड्स। नेक्स्ट आता है देखो, आर्गिलेशियस सैंडस्टोन, इन विच क्ले मैटर इज द सीमेंटिंग मटेरियल। तो क्ले मैटर हमारा इसमें होता है सीमेंटिंग मटेरियल। ऑब्वियसली इट हैज अ वेरी पुअर स्ट्रेंथ। तो पुअर स्ट्रेंथ होती है इसकी बहुत ज्यादा। फेल्सपैथिक सैंडस्टोन, इन विच बिसाइड्स क्वार्ट्ज सम फेल्सपर आर आल्सो प्रेजेंट। तो क्वार्ट्ज तो होएगा ही, मतलब कि हम कह रहे थे क्वार्ट्ज तो हम भूल जाएंगे, तो क्वार्ट्ज तो वैसे होएगा, लेकिन फेल्सपर भी होगा। द वैरायटी विच अबंडेंट फेल्सपर इज कॉल्ड आर्कोस। तो जिसमें सबसे ज्यादा फेल्सपर होएगा वो आर्कोस होगी वैरायटी। अनदर टाइप विद एडिशनल फ्रेगमेंट्स ऑफ बेसिक इग्नियस रॉक्स इज कॉल्ड ग्रे वेक।
तो ग्रे वेक भी एक हमारा फेल्सपैटिक सैंडस्टोन होता है। देखो नेक्स्ट आता है हमारा माइकाशियस सैंडस्टोन इन विच माइका इज द प्रोमिनेंट एसेसरी मिनरल। तो माइका इसमें सबसे ज्यादा होता है। व्हेन माइका इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर्स द रॉक कैन स्प्लिट अलोंग देम एंड द टर्म फ्लैगस्टोन यूज। तो इसमें क्या बोलता है कि जब माइका हमारा यूज होता है फॉर्म हो जाता है थिन लेयर्स में, हमारा स्प्लिट हो जाता है पूरा रॉक, और उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैगस्टोन भी हम कह देते हैं। नेक्स्ट आता है देखो हमारा ग्लूकोनेटिक सैंडस्टोन इन विच सम ग्लूकोनाइट इज प्रेजेंट। तो ग्लूकोनाइट हमारा जो बनता है वो ग्लूकोनेटिक सैंडस्टोन हमारा प्रोवाइड करता है। इट कॉमनली ग्रीनिश इन कलर, तो ग्रीनिश इन कलर ये हमारा होगा। नेक्स्ट आता है देखो फ्रीस्टोन, कॉम्पैक्ट एंड मैसिव फाइन ग्रेन वैरायटी फ्री ऑफ फाइन लेयरिंग विच कैन बी ड्रेस इन ऑल डायरेक्शन। तो मतलब कि फ्रीस्टोन का नाम से पता चलेगा कि सारा कुछ इसमें है और हर एक डायरेक्शन में हम इसे ड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसको मोड ऑफ अकरेंस, कॉमनली अकर्स एज थिन एंड थिक लेयर्स। तो थिन एंड थिक लेयर्स में भी अकर हो जाता है, समटाइम्स एज लेंटिकुलर बॉडीज विद इन बेड्स ऑफ अदर रॉक टाइप्स। नेक्स्ट आता है देखो हमारा शेल डेफिनेशन, इट इज एन अर्गिलिशियस इलास्टिक sedimentary rock showing a variety of colors depending upon its clay mineral constituents and impurities present। तो ये हमारा अर्गिलिशियस इलास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि हमारे कलर डिपेंड, वो ये क्ले मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स पे हमारी एंड इम्प्योरिटीज पे हमारा डिपेंड करता है इसकी कलरिंग। नेक्स्ट आता है देखो मिनरल कॉम्पोजिशन, शेल कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ क्ले मिनरल्स ऑफ व्हिच मोर कॉमन एंड अबंडेंट आर कैलोनाइट, मॉन्ट मोडलिनाइट and iolite. There may also be small amounts of other minerals such as mica, chlorite, quartz, gluconite. Soil impurities of carbonaceous matter, calcareous matter and hydrocarbons are sometimes present। तो impurities ये हमारी carbonaceous matter की भी हो सकती है, calcareous matter and hydrocarbons की हमारी impurities में present हो सकती है शेल में। नेक्स्ट आता है देखो टेक्सचर, शेल इज वेरी फाइन ग्रेन रॉक विद ग्रेन साइज 0.01 mm एंड बिलो। तो मतलब कि बहुत ही छोटा छोटा होता है इसका साइज। The various particles have variable shapes depending upon the nature of the clay minerals present। तो हम पहले भी कर चुके हैं कि shapes हमारे डिपेंड किस पे करती है, nature of the clay minerals पर, which can be identified only by X-ray analysis। तो बहुत ही छोटे देखो 0.01 mm तो आ गया, तो मतलब कि X-ray ही हो सकते हैं एनालाइज। Though the rock is porous in nature, but the pores are so minute that it remains impermeable। The linear arrangement of flaky minerals parallel to the bedding enables shales to split into parallel flat fragments। This feature is known as fissility। इसका क्या मतलब हुआ कि ये ना हमारे फ्लैट फ्रैगमेंट्स में हमारे स्प्लिट हो जाता है, पहले फ्लैट फ्रैगमेंट्स में हमारे स्प्लिट हो जाता है जो हमारा ये शेल है, तो उसे हम उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिसिलिटी कहते हैं, उस फीचर को हम कहते हैं फिसिलिटी। नेक्स्ट आता है देखो स्ट्रक्चर्स, इट समटाइम्स शोज स्ट्रक्चर्स सच एज कंक्रीशनरी मड क्रैक्स, रेन प्रिंट्स, रिपल मार्क्स एंड सम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स। Next is varieties calcareous shale that which contains calcium and magnesium carbonate as a prominent accessory constituent। तो जिसमें हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है prominent accessory material, उसको हम कहते हैं calcareous shale। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं। सिलिशियस शेल भी हम पढ़ चुके हैं, that which contains silica as a prominent constituent। कार्बोनेशियस शेल में भी आपको पता है that shale which contains carbon content as the chief accessory constituent। This variety is commonly dark brown और black in color। तो dark brown और black होगा क्योंकि कार्बन आ गया। The carbon content is because of the rich decomposed vegetation matter because of which is known as bituminous shale। तो bituminous shale भी हम कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट इतना ज्यादा है, क्योंकि कहाँ से आता है, डिकम्पोज्ड वेजिटेशन मैटर से आता है, तो उसे हम कहते हैं bituminous shale भी कहते हैं। तो देखो मोड ऑफ अकरेंस क्या है, शेल्स कॉमनली अकर एज थिन एंड थिक लेयर्स, समटाइम्स आल्सो स्मॉल बेंड्स एंड इरेगुलर इंक्लूजन्स विद इन अदर सेडिमेंटरी रॉक फॉर्मेशंस। तो देखो नेक्स्ट आता है हमारा लाइमस्टोन डेफिनेशन, इट इज कैल्सीरियस केमिकली एंड ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स। तो ये हमने पढ़ा भी था कि ऑर्गेनिकली फॉर्म रॉक्स में भी जो हमारे स्ट्रक्चर हमारे शो करते हैं, शोइंग अ वैरायटी ऑफ कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द इंप्योरिटीज प्रेजेंट। तो इंप्योरिटीज पे डिपेंड करते हैं इसकी कलरिंग। नेक्स्ट आता है देखो मिनरल कॉम्पोजिशन, इट इज अ कार्बोनेट रॉक चीफली कंसिस्टिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट। अ प्योर लाइमस्टोन शुड नॉट कंटेन एनी अदर मिनरल। तो मतलब कि जो प्योर लाइमस्टोन होता है ना उसमें सिर्फ लाइमस्टोन ही होगा और कुछ नहीं होगा, मतलब उसमें लाइम से बना होगा वो मोस्टली। However, magnesium carbonate is very commonly present in variable amounts. When it becomes the chief constituent, the rock is called dolomite। तो जब हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारा चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो हम उसे लाइमस्टोन नहीं कहेंगे, हम उसे क्या बोलते हैं, डोलोमाइट कहते हैं। अदर असेसिव मिनरल्स जनरली प्रेजेंट इंक्लूड फेल्सपर, क्वार्ट्ज एंड स्वेलर के मिनरल्स। नेक्स्ट आता है देखो हमारा टेक्सचर, तो इट इज अ फाइन ग्रेन कॉम्पैक्ट रॉक। तो कॉम्पैक्ट रॉक है पूरा फाइन ग्रेन। द कार्बोनेट कंटेंट इज ईदर फ्रॉम द केमिकल प्रेसिपिटेट और ऑर्गेनिक सिक्रेशन। तो वही मैंने आपको बताया, केमिकल फॉर्म भी होता है, ऑर्गेनिक सिक्रेशन से भी होता है। द रॉक फॉर्म बाय द एक्युमुलेशन एंड सिमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स, शेल्स एक्सेट्रा में भी समटाइम्स क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड भी कभी कभी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो स्ट्रक्चर, दो द रॉक इज कॉमनली कॉम्पैक्ट एंड मैसिव इन नेचर, समटाइम्स इट शोज ओलिटिक एंड कंक्रीशनरी स्ट्रक्चर्स। द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स आर आल्सो कॉमन। तो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स तो मैंने आपको बताया हुआ कि ऑर्गेनिक तो होंगे इसमें, तो ये भी सारे कॉमन है। नेक्स्ट आता है देखो हमारा वैरायटीज। वैरायटीज हमारा क्या है, अर्गिलिशियस limestone in which clay matter is the chief accessory constituent. When the percentage of clay and carbonate is almost equal, the rock is called marl।
तो जब हमारे क्ले और कार्बोनेट हमारे सेम अमाउंट में होते हैं ना, तो हम उस रॉक को क्या बोलते हैं, मार्क बोल देते हैं उस रॉक को। आर्गिलेशियस लाइमस्टोन नहीं बोलेंगे, हम उसे मार्क बोल देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे डोलोमाइट आ गया ना, वैसे हम इसे मार्क कह देते हैं। नेक्स्ट आता है देखो सिलिशियस लाइमस्टोन, इन विच सिलिका इज द चीफ सेसरी कांस्टेंट। दिस वैरायटी इज हार्ड एंड टफ इन नेचर एंड मोर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। नेक्स्ट है देखो चौक, ये आप सब आपको पता है। इट इज प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट इन कलर, डल एंड अर्थ इन अपीयरेंस एंड वेरी सॉफ्ट इन नेचर। तो सबको चौक के बारे में तो पता ही है। नेक्स्ट है देखो कैल्क टूफा, इट इज द कार्बोनेट रेसिड्यू डिपॉजिटेड बाय द स्प्रिंग वाटर, आल्सो टर्म्ड द कैल्क सिंटर और ट्रेवरटाइन। नेक्स्ट है देखो कंकर्ड, इट इज द कार्बोनेट प्रेजेंट एज कंक्रीशन इन कंक्रीशनरी फॉर्म विद इन द सॉइल। लिथोग्राफिक लाइमस्टोन, इट इज फाइन ग्रेन कॉम्पैक्ट एंड मैसिव वैरायटी। देखो आप पूछोगे कि सारे ये आप क्यों नहीं समझा रहे, कंक्रीशनरी नहीं समझा रहे, आप डिपॉजिटेड नहीं समझा रहे, क्योंकि मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप मेरे पहले वाले पार्ट्स नहीं देख रहे हो तो ये भी पार्ट देखने का कोई फायदा नहीं है, तो पहले वाले पार्ट सारे देख लेना। तो उसके बाद आता है हमारा लिथोग्राफिक लाइमस्टोन, इट इज फाइन ग्रेन कॉम्पैक्ट एंड मैसिव वैरायटी। शेली लाइमस्टोन, इट इज अ वैरायटी रिच इन एनिमल शेल, तो एनिमल शेल में जो हमारा तो वो शेली लाइमस्टोन होगा। लास्ट है हमारा मोड ऑफ अकरेंस, कॉमनली अकर एज थिन एंड थिक बेड्स, आल्सो एज कंक्रीशन सच एज कंकर्ड एंड ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स। अब हमारा नेक्स्ट आता है देखो कॉन्ग्लोमेरेट। देखो कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है, डेफिनेशन, इट इज एन इलास्टिक सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म बाय द कंसोलिडेशन लार्ज राउंडेड फ्रेगमेंट्स ऑफ अदर रॉक्स। ये अदर रॉक से बना होता है, उनके लार्ज कंसोलिडेट जो होते हैं उनके लार्ज फ्रेगमेंट्स, उससे हमारा कॉन्ग्लोमेरेट बना होता है। मिनरल कॉम्पोजिशन, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कैसे अलग अलग मिनरल्स हमारे इसमें फ्रेगमेंट्स हमारे ऐड हुए हुए हैं। नेक्स्ट आता है देखो मिनरल कॉम्पोजिशन, इट शोज अ डाइवर्स कॉम्पोजिशन, लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ मेनी अदर रॉक्स एंड मिनरल्स कंस्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ दिस रॉक। The cementing materials or matrix also varying composition. It may be siliceous, calcareous, argillaceous और ferruginous in nature. तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं और ये वाली चीज तो अभी मैंने आपको सारी समझाई थी। नेक्स्ट है देखो टेक्सचर, द रॉक्स essentially consist of large well-rounded fragments such as gravel, pebbles, cobbles as boulders ranging in size from 2 mm to 200 mm and above। तो इसमें आप देख सकते हैं साइज बहुत ज्यादा वेरी करता है, 2 mm से लेकर 200 mm या फिर उससे भी ज्यादा चला जाता है। नेक्स्ट है देखो वैरायटी, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ फ्रेगमेंट प्रेजेंट द फॉलोइंग चीफ वैरायटीज रिकॉग्नाइज। ग्रेवल कॉन्ग्लोमेरेट, इन विच द साइज ऑफ द फ्रेगमेंट्स इज 2 to 10 mm। तो ये हम सारा कुछ पहले पढ़ चुके थे साइज में, हम ये साइज ऑफ मिनरल ग्रेन्स। नेक्स्ट आता है देखो पेबल कॉन्ग्लोमेरेट, इन विच द साइज ऑफ द फ्रेगमेंट इज 10 to 50 mm। नेक्स्ट आता है देखो कोबल कॉन्ग्लोमेरेट, देखो इसमें सारे साइज पे डिपेंड करता है। देखो ग्रेवल में हमने पढ़ा 2 to 10 mm हो जाएगा, पेबल हमारे 10 to 50 हो जाएगा, कोबल में हमारा 50 to 200 mm के बीच में, बाउलर में हमारा क्या आ जाएगा 200 mm से भी ज्यादा चलाएगा, मोर देन 200 mm। तो सारे हमारे कॉन्ग्लोमेरेट के सारे टाइप्स वैरायटीज में आ जाता है। नेक्स्ट आता है देखो मोड ऑफ अकरेंस, इट इज कॉमनली अकर्स एज थिक बेड्स रिप्रेजेंटिंग एन इंटरवल ऑफ एक्टिव इरोजन एंड नॉन डिपोजिशन। द वेल राउंडेड फ्रेगमेंट्स आल्सो इंडिकेट देयर ट्रांसपोर्टेशन ओवर कंसिडरेबली लार्ज डिस्टेंस। तो ये बहुत ही वेल राउंडेड होते हैं फ्रेगमेंट्स इसके, तो इससे पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस पे हुए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट होता है हमारा ब्रीशिया। देखो डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज एन इलास्टिक सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म बाय द कंसोलिडेशन ऑफ लार्ज एंगुलर फ्रेगमेंट्स ऑफ अदर रॉक। तो लार्ज एंगुलर फ्रेगमेंट से बनता है दूसरे रॉक्स के। मिनरल कॉम्पोजिशन देखो आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, इसमें पता चलता है जैसे हमने इसका देखा था अपना कॉन्ग्लोमेरेट का, वैसे इसमें पता चलता है कि बहुत ही अदर फॉरेन मटेरियल से बना हुआ है। नेक्स्ट आता है मिनरल कॉम्पोजिशन, इट शोज द डाइवर्स कॉम्पोजिशन, लार्जर फ्रेगमेंट्स ऑफ मेनी अदर रॉक्स एंड मिनरल्स कंस्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ दिस रॉक। द सीमेंटिंग मटेरियल आल्सो वेरी कॉम्पोजिशन बीइंग सिलिशियस, कैल्केरियस, आर्गिलेशियस और फेरोगिनस। तो आप सोचोगे कि मैंने सेम तो नहीं लिख दिया, नहीं भाई सेम नहीं लिखा, बड़ा फर्क है। तो ये इसका भी थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, ये सिमिलर ही है मोस्टली। देखो नेक्स्ट आता है टेक्सचर, द रॉक एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंगुलर फ्रेगमेंट, द साइज ऑफ दिस फ्रेगमेंट रेंजिंग फ्रॉम 2 mm ऑनवर्ड्स। 2 mm से ज्यादा होता है, लेकिन इसका कुछ साइज नहीं कह सकते कि 2 mm तक भी हो सकते हैं, 2 mm से ज्यादा भी हो सकते हैं। The angular fragments are indicative of the fact that they have undergone very little or almost no transportation। तो इससे पता चलता है जो इनके एंगुलर फ्रेगमेंट्स से पता चलता है कि ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी सी हुई है या फिर हुई ही नहीं। तो देखो नेक्स्ट आता है वैरायटीज। फॉल्ट ब्रेसिया क्या होता है, देखो व्हेन द एंगुलर फ्रेगमेंट्स इन द रॉक वर प्रोड्यूस्ड बाय फॉल्टिंग। तो फॉल्टिंग से जो हमारे बनते हैं, हम ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं, फॉल्टिंग ठीक है, फॉल्ट्स या फिर जॉइंट्स, ये सारा हम पढ़ चुके हैं, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फॉल्ट ब्रेसिया हमारा क्या होता है, एंगुलर फ्रेगमेंट्स इन द रॉक वर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉल्टिंग। नेक्स्ट आता है देखो हमारा वोल्केनिक ब्रेसिया, व्हेन द एंगुलर फ्रेगमेंट्स इन द रॉक वर फॉर्म ड्यूरिंग सम वोल्केनिक एक्टिविटी, दिस इज आल्सो कॉल्ड एग्लोमेरेटिक ब्रेसिया। नेक्स्ट आता देखो टेलस ब्रेसिया, इन विच द एंगुलर फ्रेगमेंट्स वर फॉर्म बाय द वेदरिंग इरोजन अलोंग स्लोप्स। स्लोप्स पे जो हमारी वेदरिंग और इरोजन होती है जिससे हमारे एंगुलर फ्रेगमेंट्स बनते हैं, वो हमारे टेलस ब्रेसिया कहलाता है। द टेलस ऑन कंसोलिडेशन गिव राइज टू द टाइप ऑफ ब्रेसिया। नेक्स्ट आता देखो हमारे टेलाइट, इन विच द एंगुलर फ्रेगमेंट्स आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। तो मतलब जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह से आया है उनको हम कहते हैं टिलाइट। नेक्स्ट आता देखो लास्ट फैंग्लोमेरेट, इन विच द एंगुलर फ्रेगमेंट
आर ऑफ एलुवियल ओरिजिन, तो एलुवियल ओरिजिन से जो हमारे आते हैं उन्हें हम कहते हैं फेंग्लोमेरेट। और लास्ट में आता है हमारा मोड ऑफ अकरेंस, सिंस द फ्रेगमेंटरी मटेरियल कंसोलिडेट्स एट और नियर इट्स ओरिजिनल प्लेस द रिजल्टिंग रॉक ब्रीचेस शोज वेरिएबल डायमेंशन शेप। तो मतलब कि पता चलता है कि इसमें हर एक जगह पे अलग अलग इसकी वेरिएबल डायमेंशन शो होती है, डायमेंशन भी एंड शेप्स भी। द कंट्रोलिंग फैक्टर इन दिस रिगार्ड इज द मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ द एंगुलर फ्रेगमेंट्स। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे इसके कंट्रोलिंग फैक्टर है ना, वो हमारा क्या है, मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ द एंगुलर फ्रेगमेंट्स। तो देखो इससे हमारा खत्म होता है इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्री रॉक टाइप्स। तो ये हमने पांचों डिस्कस कर लिया है। इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला था नहीं, सिर्फ मैंने रीड करा है। आप आराम से देख सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके जहां पे आपको कुछ डाउट लगता है, और इसी से हमारा पूरा सेडिमेंट्री रॉक हमारा खत्म होता है। इससे पहले हमने इग्नियस रॉक्स हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम मेटामॉर्फिक करेंगे। उसकी वीडियोस भी आपको 3-4 दिन में अवेलेबल हो जाएंगी। अब चेक करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सिविल साइकिल जरूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।